सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। क्या फिर से राज करेंगे राजा सिंह? हैदराबाद की सियासत में फिर से हलचल। एमएलए राजा सिंह ने एक बार फिर बीजेपी में वापस जाने की तमन्ना का इजहार किया। कहते हैं कि अगर दिल्ली से बुलावा आ जाए तो वो सीधा चले जाएंगे। उनका कहना है कि दूसरी कोई और पार्टी उनकी नजर के करीब नहीं है। गोशा महल की कुर्सी अब भी उनके पास है। और फीस बढ़ाओ लेकिन सहूलतें कहां हैं? तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आरसी, फिटनेस टेस्ट और लाइसेंस फीस में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। आरसी की तेजाद अब 335 रुपए के बजाय 1805 रुपए और गाड़ी ट्रांसफर की फीस 1900 रुपए तक पहुंच गई है। हर जगह नए चार्जेस, लेकिन सरकारी सहूलतें कहीं नजर नहीं आती। सड़कें बारिश में भीग जाती हैं और आवाम सिर्फ टैक्स भरने के लिए रह गई है। क्यों हुकूमत खामोश है? क्या हुकूमत सिर्फ पैसे लेना जानती है या कभी सहूलत भी देगी? आवाम का सवाल है, पैसे लिए लेकिन सहूलत कहां है? कलेक्टर खुद रात भर स्कूल्स में, ये होता है असली जिम्मेदार का एहसास। संगारेड्डी के कलेक्टर्स एक गांधी स्कूल्स में रात गुजारी, तलबा से मिलकर उनके मसले सुने और बेहतर तालीम का वादा किया। उन्होंने आईआईटी, नीट और ऐसे कई इम्तिहानात के लिए तैयारी का मशवरा दिया है। कंप्यूटर तालीम, बेहतर खाना और डिजिटल क्लासरूम का भी प्लान तय हुआ है। 19.5 लाख रुपए CSR फंड से मंजूर। रात का खाना तलबा के साथ और बाद में दरख्त लगाए। ऐसे अवसर हो तो तब्दीली मुमकिन है। जो जिंदगी भर बस चलाए, आज उनका घर चलना भी मुश्किल हो गया है। आरटीसी के 16,000 से ज्यादा रिटायर हुए मुलाजिम आज पेंशन और हुकूक से महरूम। फाहों का शिकार है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि सरकार की लापरवाही ने बुजुर्गों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो लोग सालों तक आरटीसी की तरक्की में लगे रहे, आज अपने ही हक के लिए हर पीर एहतजाज करने पर मजबूर है। क्या ये है नया तेलंगाना का इंसाफ? हैदराबाद की जमीन अब सबसे महंगी सोना बन चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के मुनाफाती इलाकों में 86 एकड़ से कीमती जमीन का हर्राज शुरू कर दिया है। रायदुर्गम और उस्मान सागर के 17 प्लॉट की बोलियां लगाने वाले, जिसमें सिर्फ एक प्लॉट की कीमत 71 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जमीन की कीमत 100 करोड़ से भी ऊपर जा रही है। सरकारी दावे के मुताबिक इस हर्राज से मिलने वाले पैसे इंडस्ट्रियल तरक्की और सहूलत के लिए खर्च होंगे, लेकिन आवाम का सवाल है, इससे हमको फायदा क्या? औरंगाबाद की मस्जिद से अब फजर की अजान लाउड स्पीकर के बगैर। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और पुलिस कमिश्नर पवार की कोशिश के बाद औरंगाबाद की तकरीबन तमाम मस्जिदों से फजर की अजान के लाउड स्पीकर के बगैर देने का फैसला कर 22 से 24 जुलाई के दरमियान कई मस्जिदों ने पहले से ही स्पीकर हटा दिए है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अजान पर पाबंदी का फैसला अमल में और खिलाफ के साथ लिया गया है। अब हर मस्जिद से अजान तो होंगी, मगर सिर्फ अंदर तक ही। ये नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। ये खबर आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, आप अपने ऊपर नमाज फर्ज कर लो और एक भी नमाज मिस मत करो, क्योंकि नमाज का वक्त अब आपकी नजर पर होनी चाहिए। जहर की सिलाई चुप कर प्लेट में नहीं चलेंगी। अब तेलंगाना लांसेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक में इंकशाफ हुआ है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मेनू पर भी नमक ज्यादा की वार्निंग से लोगों को नमक कम करने और कम खाने का इंतखाब करते हैं, मगर जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल जुबान नहीं, दिल और गुर्दे भी खराब करते हैं। हर साल 18 लाख से ज्यादा लोग नमक से ज्यादा इस्तेमाल करने से मौत का शिकार हो रहे हैं। ये छोटी सी लेबल पॉलिसी सेहत बचाने का बड़ा कदम बन सकती है। क्या अब रेस्टोरेंट्स में भी सेहतमंद इनकलाब आएगा? पहले से ही कई रेस्टोरेंट्स में अनहाइजीनिक खाना मिल रहा है, क्या अब क्या वो इस पर अमल करेंगे भी या नहीं? सवाल बहुत से हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अब यूट्यूब तक पहुंच गया है। हुकूमत ने पहले छूट दी थी, मगर अब कहती है कि यूट्यूब पर भी नुकसानदेह कंटेंट मिलते हैं। दिसंबर 10 से ये पाबंदी लागू होंगी। वजीर आजम का कहना है कि पेरेंट्स पहले, प्लेटफॉर्म बाद में। टैक्स कंपनीज के धमाके के बावजूद भी सरकार का कहना है कि बच्चों की हिफाजत सबसे पहले। जख्मी तड़पता रहा, डॉक्टर सोता रहा, क्या अब इंसानियत भी मर गई है? उत्तर प्रदेश के मीरल्स में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश हुआ। 23 साल सुनील कुमार सड़क हादसे में जख्मी हुआ, मगर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज के बजाय नींद को तरजीह दी। सुनील को छोड़ दिया गया है, खून बहता रहा और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों के इल्जाम के बाद वीडियो वायरल हुई। 2 जूनियर डॉक्टर को निकाल दिया गया। सवाल यह है कि क्या नींद किसी की जिंदगी से भी ज्यादा अहम हो गई है? घर के अंदर एम्बेसी, हर्षवर्धन का धोखा कि इतना बड़ा जाल, दुनिया कर रही हैरान। गाजियाबाद में अपने घर को फेक एम्बेसी बनाकर कई मुल्कों के सफर बनाने का दावा करने वाले हर्षवर्धन, जिनको अब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दरमियानी तफ्तीश के गुजरात और दिल्ली तक जांच हो। हर्ष ने कई फर्जी नाम लिए, डॉक्यूमेंट छुपाए और पुलिस सब कुछ बरामद कर रही है। 100 करोड़ से भी ज्यादा की धोखेबाजी, VIP एंट्री का जादू। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या एक राज खुलने वाला है?
राधी फिलहाल के लिए न्यूज में तई देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,